टी डैप ऑफिस गया, इनके मेन क्वार्टर है हैदराबाद में, वहाँ पर भी हमने कुछ चीज़ों की बातचीत हुई। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को, SIFC को इस फील्ड को प्रमोट करना चाहिए। रिसेंटली जो जेम्स एंड ज्वेलरी की जो हमारी, मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो स्कोप है कहीं भी मौजूद नहीं है। अभी जो रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस माइंस एंड मिनरल पे हुई, मैं समझता हूँ कि उसका ज़्यादा फोकस खैबर पख्तूनख्वा पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त जो इन्होंने बताया, जिस नॉमिनल प्राइस में, जिस कीमत पे ये बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, हमने हमारे यहाँ की फ्यूचर को, यहाँ की स्टूडेंट्स को, वो शायद ही दुनिया में किसी के पास इतने ही कम वसाइल में ट्रेनिंग के वो नहीं है। यहाँ पर माजी में हमारे जो है वो डायरेक्टर DG बैठते थे, अब वो DG यहाँ पर मौजूद नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से वो सीट ख़त्म हो चुकी थी। ये आज रेंटेड बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। पहले इनको एक प्लॉट अलॉट हुआ था जो कि उसको इस्तेमाल नहीं हो सका, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो सूबाई हुकूमत ने वापस ले लिया था। बाकी भी ऐसे मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर इस सूबे में जिस किस्म के, मैं समझता हूँ कि मादनियात की स्कोप है, जिस किस्म का हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर है, खैबर पख्तूनख्वा का खासकर और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने में मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम किरदार अदा हो सकता है। अभी मुझे बताया गया कि हमारी जो जेम्स की एक्सपोर्ट है पिछले 2 महीने से जो है उसको पाबंदी लग चुकी है। जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो आप रेवेन्यू कहाँ से कमाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है हमारे सूबे के साथ, इन कारोबारी हजरात के साथ। इंशाअल्लाह ताला इसको मैंने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, मैं दोबारा भी टेकअप करूँगा। इनका एक SRO गालिबन रिलीज़ हुआ है, उसके ऊपर मेरी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से पहले भी बातचीत हो रही थी। तो हमारी कोशिश होगी कि इसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी ख़त्म की जाए, ताकि यहाँ के जो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे यहाँ पर जो हुनर सीखने वाले हैं, वो कम से कम अपनी एक्सपोर्ट कर सकें और दुनिया में जो है वो अपनी जो इनके पास कीमती पत्थर मौजूद हैं उनका जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जितने हमारे पास मादनियात या हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, उसमें अगर हमें वो सहूलियात अगर खैबर पख्तूनख्वा को दी जाएँ, जो हम डिमांड कर रहे हैं उसके 50% भी दी जाए, तो हम यहाँ पर एक बहुत ही जो है मैं समझता हूँ कि अहम तब्दीली लेके आ सकते हैं। लेकिन मसला है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर चीज़ें नहीं दी जाती हैं, और जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर बहुत सी चीज़ें दे दी जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा अलमी है इस मुल्क का। आज तक खैबर पख्तूनख्वा को मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा को सपोर्ट करना चाहिए था, खैबर पख्तूनख्वा को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहिए था इस फील्ड में। आज अगर आप अपने नॉर्दर्न एरियाज़ के पहाड़ देखें, वो सारे समझें कि हमारे पास ऐसे समझें कि वो पत्थर की सूरत में सोने के ज़खायर हैं, लेकिन हम उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल की, कि यहाँ पर अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होगी, यहाँ पर इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी के लोग आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने लैब देखा कि इनकी जो मशीनें हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक ही नहीं आजकल स्टैंडर्ड हुआ। अगर हम ये चीज़ें यहाँ पर लाएँ तो मैं समझता हूँ कि 1 रुपए की चीज़ हम 10,000 पे बेचने को हम बना सकें, लेकिन हम इनको सहूलियात तो दें। हम सहूलियात भी नहीं देना चाहते और कहते हैं कि आप हमारे लिए जो है वो कुंदन से जो है वो सोना बना के दे दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में भी जो ये काम कर रहे हैं, इनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। मैंने पहले भी अपने कॉमर्स मिनिस्टर से बात की है, क्योंकि इस वक्त बजट का सेशन शुरू है और उसमें वो मसरूफ़ है। जैसे ही ख़त्म होता है उनको इंशाअल्लाह हम पेशावर भी लेके आते हैं, यहाँ पे उनको विज़िट कराते हैं। यहाँ पे हमारे जो मसाइल हैं, जब वो इधर आएंगे तो कुछ ना कुछ मसाइल मैं हल करके दूंगा वफाक से, कुछ ना कुछ वो आकर देखेंगे, वो हल करके देंगे। यहाँ पर हमारा एक्सपो एक सेंटर बन रहा है जो कि गालिबन कमिंग नेक्स्ट ईयर में तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा TDAP की। उसमें भी एक चीज़ है जो मैंने इनको बताई है कि उसके इन्होंने ऑडिटोरियम ख़त्म किया है। ऑडिटोरियम होना चाहिए कि कल आपके पास कोई आते हैं, आपके वहाँ पर फंक्शन होते हैं, तो आपको फिर होटलों में जाना पड़ेगा और शादी हालों में जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ होनी चाहिए जो कि ज़रूरी है। कन्वेंशन सेंटर, वही कन्वेंशन सेंटर टाइप जो आपका वो है। लिहाजा मैं आज जो हमारे स्टूडेंट्स डिग्रीज ले रहे हैं, मैं उनको के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, इंशाल्लाह हमारे सूबे के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने लिए भी आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हमारे सूबे का सॉफ्ट इमेज बिल्ड होगा। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। मुझसे जो कुछ हो सका
اسلام آباد میں آپ کے لیے آپ کی جنگ انشاءاللہ لڑوں گا، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے صوبے کے لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ چیزیں لا سکیں، سہولیات دے سکیں۔ نیفٹیک کے ساتھ ان کے کولیبریشن جو ہے وہ کافی ٹائم سے ختم ہوا ہے۔ میں نیفٹیک کے چیئر پرسن سے بھی بات کروں گا کہ ہم یہاں پر جو ہے ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ میں ان کو سپورٹ کریں، تو انشاءاللہ میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اور محدود وسائل میں جیسے میں نے پہلے کہا یہ کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے اجاگر کریں کہ خیبر پختونخوا میں بڑے محدود وسائل ہیں، یہاں پر حکومت کو، SIFC کو، جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے مائنز اینڈ منرل کو پروموٹ کرنا ہے، تو ان کو پشاور آنا چاہیے، اسلام آباد سے پروموٹ نہیں ہوگا۔ پشاور ہے، یہاں پر ہیڈ کوارٹر بنا ہے، یہاں پر چیزیں ہیں، جہاں پر کان ہوتی ہے سونے کی، تو وہاں پر آپ کو سونا وہ کرنا پڑتا ہے نا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر وہ آئیں گے تو ہمارے ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی، پاکستان کا ریونیو جنریٹ ہوگا، اور ہمارے دنیا کے مارکیٹ میں ہمارا نام روشن ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔